नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हम तीन साथी राजीव, शुभंकर और हम न्यूज रूम लाइव लेकर आपके साथ हैं और दिन भर की अभी तक की हर बड़ी खबर पर आपसे बात जरूर करेंगे, बताएंगे हमारे दोनों दोस्त। लेकिन आज फिर संसद में अडानी के मामले पर हंगामा हुआ जबरदस्त। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, शुभंकर, राजीव, लेकिन राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। वहां तो जमकर हंगामा होता है। इसके अलावा हम जिस और खबर की बात करेंगे वो खबर मध्य प्रदेश से है और जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से, जहां पर धार्मिक महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे और वो भी माथा टेकने के लिए शुभंकर वहां पहुंचे और कहा कि संविधान से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं। तो नमन किया, लेकिन अपनी बात को भी मीडिया के सामने रख दिया। संदेश और संकेत जरूरी है। बाबा से क्या वोट चाहिए, ये भी अपने आप में सवाल रहेगा दोनों पार्टियों को। लेकिन कुल मिलाकर तीसरी खबर जो है वो है दिल्ली में बुलडोजर को लेकर, क्योंकि महरौली में बुलडोजर चला तो सियासत जो है खूब हुई। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मदनी के बयान से सर, क्योंकि वो बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह जो है वो एक ही है। मनु जिसे पूछते थे वो ओम थे, और ओम मनुष्य जो है मनु के वो मनुष्य होते हैं, और अदम को मानने वाले जो हैं वो आदमी होते हैं, और कुल मिलाकर एक है। लेकिन तमाम धर्मगुरु, चाहे हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, कई लोगों ने विरोध जताया, कहा उनकी सोच हो सकती है, लेकिन इससे धार्मिक तनाव बढ़ेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जरा देखिए, समझिए पूरा विवाद क्या है और कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है उस जगह से, उस मंच से जहां सद्भाव की बात हो रही है। क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है? क्या हमारे मजहबी मामला में तहकीक होती हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो। ये मौलाना अरशद मदनी है, भारतीय मुस्लिम विद्वान और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिनों का 34वां अधिवेशन चल रहा था। कोशिश थी सभी धर्मों को जोड़ने की, लेकिन अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसका विरोध मंच पर बैठे जैन मुनि ने ही कर दिया। वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हिंदू और जैन धर्मगुरु मंच को छोड़कर चले गए। वहीं अब हिंदू धर्म के साधु संतों और गुरुओं ने अरशद मदनी के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है। सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास ही भी 1400 साल पुराना है। सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद 2 समूहों में बटी है। एक समूह की अगुवाई राज्यसभा के पूर्व सदस्य महमूद मदनी करते हैं, जबकि दूसरे समूह का नेतृत्व मौलाना अरशद मदनी के हाथ में है। अरशद मदनी महमूद मदनी के चाचा हैं। 2006 में महमूद के पिता और जमीयत प्रमुख असद अहमद मदनी की मृत्यु के बाद संगठन के नेतृत्व पर चाचा भतीजे में जंग हुई और संगठन 2 हिस्सों में बढ़ गया। 34वें अधिवेशन में सबको साथ लाकर महमूद मदनी ने सद्भाव का माहौल बनाना चाहा, लेकिन अरशद मदनी के बयान ने काफी हद तक उस पर पानी फेर दिया है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो मंच सजा था सद्भाव के लिए, लेकिन जैसा कि जैन गुरु ने कहा कि सर सब लीपापोती हो गई, नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद जिस तरह से तमाम साधु संत मंच छोड़ गए, विवाद काफी बड़ा होगा और अब तक चर्चा चल रही है। बिल्कुल शुभंकर, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने मदनी से बातचीत की।
जमीयत उलेमा हिंद की जो बैठक हुई है, कई सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं राष्ट्र एकता अखंडता के साथ साथ मुस्लिम युवाओं के साथ भी ये गुजारिश की गई है कि आप उन लोगों के लॉजिक में ना पड़े जो आपको बांटने का काम करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अरशद मदनी साहब, हमने एक तस्वीर कल मंच पर यह भी देखी कि जब आप कुछ बातें कह रहे थे और उन बातों में आपने ये दलील दी कि ओम, अल्लाह और ये सब एक ही हैं, और उसके बाद जो जैन मुनि थे वो मन छोड़ करके चले गए। आपकी कई बातों से वो समर्थन नहीं रखते थे, ताल्लुक नहीं रखते थे और वो छोड़ करके चले गए। तो ये तो कोई चीज नहीं है, ये तो उनसे पूछिए कि वो क्यों छोड़ करके गए हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो कहते हैं और हम उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम कहते हैं उनको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। उठ करके चला जाना ये तो कोई मसले का हल नहीं है। वो गए हैं तो उनसे पूछिए वो क्यों गए हैं। हमने तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं है। ये हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मनु को मानते हैं, आदम को मानते हैं। वो अगर नहीं मानते ओम और अल्लाह को तो उनका मसलक, उनका मजहब उनके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। हम उनके मजहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं करते। आप जो बातें आपने कही थी वो किस तरह से परिभाषित किया जाए ये आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब वो बाहर उतरे थे मंच से, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर मतभेद किस बात का है। वो कह रहे देखिए, हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, हम कृष्ण के वंशज हैं, अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया। और अगर आपको इस बात से दिक्कत है तो आप उनके साथ सहारनपुर वो जाने को तैयार हैं, आप दिल्ली बुलाइए और वो तर्क करेंगे इस पर। हम किसी से गुफ्तगू नहीं करते हैं। कोई हमें गाली दे तो हम उससे कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई हमें सवाली दे तो हम उसे मिठाई नहीं खिलाते हैं। ये मसला नहीं है कि हम वो अगर अल्लाह को नहीं मानते ना माने, वो अगर ओम को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि माँ बाप ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो पैदा किया है। तो लाइन याद आप कह रहे थे मंच से कि हम 1400 साल से यहाँ पर हैं और हमने तो मनु के पैर पर अपना सर रखा हुआ है, हम सब एक ही हैं। बातें अलग अलग कही गई, लोग अलग तरीके से मानते हैं। लेकिन आपने जो कहा संभवतः उससे जैन मुनि या दूसरे जो धर्मगुरु उनके साथ गए, हो सकता है कि उनकी जो आस्था है उनको चोट पहुंची हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स अल्लाह को न माने, ओम को न माने और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी दूसरे आदमी के साथ उसका इत्तेफाक हो सकेगा। लेकिन अगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उनको बैठना चाहिए था, मुझसे कहना चाहिए था कि हम ओम को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते। इस बयान पर अपरूर दरअसल सिर्फ एक का नहीं है। आप देखिए कि शाम तक होते होते कई सारे लोगों ने इस पर बातें लिखी। हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इसको पसंद किया है और इसकी तायीद की है वो उनसे 50 गुना ज्यादा है। अगर मैं एक सवाल ये पूछूं समझने के लिए कि आपने जो बातें कही, जो तर्क दिए हैं, क्या उसका कोई लिखित आधार है या सिर्फ मान्यताओं और परंपराओं की वदंतियों पर ही आधारित? तो आप अगर पढ़ेंगे हिंदू धर्म को तो आपको ये पता चलेगा कि ओम किसे कहते हैं। वो कहते हैं ओम वो है जिसकी कोई सूरत नहीं है। वो जिस तरह हवा हर जगह पाई जाती है इसी तरह वो हर जगह है। वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती बनाई है, हम उसी को अल्लाह कहते हैं। इसलिए अल्लाह की भी जात वो ये कि उसका न कोई रंग है, न उसका कोई रूप है, न उसका शरीर है। वो हर जगह है और सब कुछ वो ही करता है। उसी ने धरती बनाई है, उसी ने आसमान बनाए हैं, उसी ने बना करके मनु को दुनिया के अंदर उतारा था। पैदा नहीं, पैदा उसने जब किया तब किया। उसने पैदा करके बना करके रूह उसके अंदर फूंक करके उसे दुनिया में उतारा, उनको और उनकी पत्नी को, हमवती को उतारा। उसके बाद उनकी नस्ल चली तो उसके अंदर मैं भी हूं और वो मुनि जी भी हैं। लेकिन पैदा अल्लाह ने बनाया था उनको, जिनको हम मनु कह रहे हैं। ये ऐसी चीज है कि जिसके अंदर दुनिया में किसी का इख्तलाफ है, उन्हीं लोगों का है। एक विरोध इस बात पर हुआ मदनी साहब, आपने कहा कि जब शिव भी नहीं था, जब अल्लाह भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो जो जमीन पर आया। मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह नहीं था। आपने कहा जब शिव नहीं था, कोई नहीं था, तो जो जमीन पर आया वो किसकी पूजा करता था? हिंदू दरअसल जो मानते हैं, जो आस्था रखते हैं, वो ये मानते हैं कि देखिए सनातन सबसे पहला धर्म है, शिव चारों तरफ व्याप्त है और उन्हीं ने हम सबको बनाया, सृष्टि के रचयिता वही हैं। शिव का एक शरीर था, जिस्म था शिव का। शिव के लिंग की पूजा की जाती है, इसलिए अल्लाह वो है जिसका कोई शरीर नहीं है। वो उसकी कोई ना उसके हाथ ना पैर, लेकिन वो है और वो हर जगह है।
वो सारी दुनिया को उसी ने पैदा किया है, सारे संसार को उसने पैदा किया है। उनका अकीदा ये, हमारा अकीदा ये है। उसी ने मनु को उतारा था, मनु ने उसी के पूजा की है जिसने उसको उतारा था। हम उसी का कहने के ऊपर चलते हैं और हम मनु ने जिस ओम की पूजा की है हम उसी को पूजते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता मदनी से बात कर रहे थे। राजीव, आशुतोष ने बहुत विस्तार से एक सवाल पूछा, लेकिन मदनी ऐसा लगता है कि अपनी बात पर कायम है। वही बात जो पहले उन्होंने कही थी उसी को वो डिस्क्राइब भी कर रहे थे। हाँ, जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल। मदनी ने बयान दिया कल जब मंच पर मौजूद थे जमीयत उलेमा हिंद के, वहां पर जैन मुनि लोकेश भी मौजूद थे और उन्होंने मदनी के बयान देने के बाद से अपना विरोध जता दिया था। मंच से गुजरे हमारे संवाददाता आशुतोष ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि हमारे साथ हैं और आपको वो तस्वीरें याद होगी दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो बातें कही जा रही थी और खासकर अरशद मदनी ने जो कुछ कहा उस पर महाराज जी ने आपत्ति जताई थी। तो आचार्य लोकेश मुनि जी, आपत्ति किस बात पर थी? ये आपत्ति तो देखिए कि आपने भी देखा होगा और सारा देश देख रहा है कि हमें सद्भावना सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और हम बहुत ही सद्भावना के साथ वहां प्रस्तुत हुए थे। आप अगर देखेंगे तो बवाल से पहले के जितने हम सबके वक्तव्य हैं बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में चल रहे थे। उसके बाद में जो बुजुर्ग मदनी जी जो आए सहारनपुर से और उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया और एकदम उसी लाइन पर वो निरंतर लगे रहे और जिसका लबोलबाब ये था कि ये सिद्ध करना कि इस्लाम से सब कुछ निकला है और इस्लाम सबसे प्राचीन है। जबकि देखिए इतिहास कौन नहीं जानता है, कौन कितना प्राचीन है, कहाँ हमारी सनातन परंपरा, कहाँ प्राचीन जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा। तो ऐसे में इस तरह की बातें, और मुझे नहीं लगता कि सद्भावना सम्मेलन में इसकी कोई जरूरत थी। हम तो जिस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, पूरी दुनिया में हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना चाहते हैं और ऐसे समय में इस तरह की बातें करना कहीं भी उचित नहीं था। और मैंने प्रतिकार इसलिए किया क्योंकि ये एक हमारी महान जो प्राचीन विरासत सनातन परंपरा को, जैन परंपरा को, बुद्ध परंपरा, सबके अस्तित्व पर एक प्रश्न था। आप राम के अस्तित्व को नकार रहे हो, आप शिव के अस्तित्व को नकार रहे हो और केवल अपने आप को श्रेष्ठ प्राचीन बनाने के लिए कहानी, अब कहाँ आदम, कहाँ अल्लाह, कहाँ मनु, कहाँ ओम, गड़म गड़ करके इस तरह नहीं होता। और अब बात करते हैं दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। महरौली में चौथे दिन भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कागज दिखाने की कोशिश की, विरोध जताया कि हम यहाँ पर बीते 60-70 सालों से रह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो यही कि चौथे दिन भी यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है की गई है। बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। दिल्ली का महरौली इलाका जहाँ पर डीडीए ने एक बार फिर से बुलडोजर चलाया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात कही जा रही है। घरों से लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद जहां जहां पर इंक्रोचमेंट लगा वहां वहां पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राम किंकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राम किंकर, चौथे दिन में बुलडोजर चला है, क्या खास रहा आज? और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध भी जताया। राम किंकर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रहा है और इलाके में जी शुभांकर, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि लगातार आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है वो कई घंटे हो चुके हैं लगातार चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बुलडोजर फिलहाल एक ऐसे इंस्टीट्यूट को तोड़ रहा है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर मेडिकल और दूसरे तमाम चीज़ों से संबंधित जो है पढ़ाई का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं वो आपको लगातार रोते हुए देखी जा सकती हैं और साथ ही साथ कुछ और लोग हैं जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि दशकों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, बावजूद इसके जो बुलडोजर है वह उनकी न केवल गाढ़ी कमाई को तहस नहस कर रहा है बल्कि उनकी रोजी रोटी भी छीन रहा है। मैम आपका क्या टूट जो यहाँ रह रहे कस्टोडियन से जगह ली थी, जब आजादी के वहां से आए थे पाकिस्तान से तब ये जगह मिली थी। उसके बाद अलग अलग इस तो कई भाई अभी क्या इसी साल अभी ऐसा कुछ हो रहा है? इससे पहले कई बार कभी नहीं हुआ, कभी भी आज तक
गवाह है, या कभी भी ऐसा नहीं हो जो ऐसे ये हो रहा है। देखिए, इसमें साफ तौर पर कई लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ दशकों से वो रह रहे हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर वो फ्री होल्ड की है जमीन और साथ ही साथ रजिस्ट्री भी है, बावजूद इसके जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो चल रही है। दूसरी तरफ डीडीए का कहना है कि दरअसल डिमार्केशन हुआ था और डिमार्केशन में पाया गया कि ये सब एरिया में अतिक्रमण है, लिहाजा उन एरियाज को तोड़ा जा रहा है। वार्ड नंबर 1 में इस वक्त डिमोलिशन आपको चलता हुआ दिखाई देगा और इससे पहले आज चौथा दिन था। महरौली के ही अलग अलग इलाकों में 3 दिन तक इससे पहले डिमोलिशन चला। अभी तक राहत नहीं मिलने की उम्मीद है शुभांकर, क्योंकि जो मार्च में बताया जा रहा है कि मार्च तक ये डिमोलिशन ड्राइव चलेगा। आज 200 एकड़ से ज्यादा का एरिया डीडीए फ्री करा रहा है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और दूसरे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद है और साफ कहा जा रहा है, डीडीए की तरफ से कहा गया है कि ये जो जमीनें हैं, ये आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सईद जी। तमाम तस्वीरें लगातार चौथे दिन बुलडोजर, कई लोग कह रहे हैं कागज तो है लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। सरकार कह रही है इंक्रोचमेंट था, डीडीए इसलिए हटा रही है। राजनीति भी उसमें हो रही है। रामचरितमानस पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो खुद भी रुक नहीं रहे। अब उन्होंने संतों की तुलना आतंकवादियों से करके एक और नए विवाद को हवा दे दी। अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटें, कोई कहता जीभ काटें, कोई कहता हाथ काटें, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 2022 की शुरुआत तक बीजेपी के सदस्य थे, योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन बेटे को टिकट नहीं मिला तो जनवरी 2022 में अखिलेश यादव का दामन थाम लिया। हालांकि अखिलेश ने भी उनकी पडरौना सीट से उन्हें टिकट नहीं दिया और फाजिल नगर से चुनाव लड़े तो हार मिली और पहले रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर विवाद में कूदे, वहीं अब साधु संतों को लेकर विवादित बयान से तूफान खड़ा कर दिया है। सोनभद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान और उस पर बीजेपी का जवाब देख लीजिए। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटें, कोई कहता जीभ काटें, कोई कहता हाथ काटें, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। कुछ लोगों की बुद्धि हर ली गई है और ये लोग इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। ये बाबर की संतान है, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनको जब रखा कि नीचे जमीन खिसक गई राजनीति की, तब ये इस तरीके से ओछी बकवास कर रहे हैं और इनको आगे आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी, तब इनको समझ में आएगी क्या होगा। अपने बयानों से विरोध का बवंडर खड़ा कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें लगातार घिरते जा रहे हैं। वाराणसी की गलियों से गुजरते उनके काफिले को कुछ युवकों ने घेर कर नारों के बीच उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। उन्हें काले झंडे भी दिखाए जा रहे थे। स्याही पोतने की कोशिश करने वाले शख्स की नाराजगी रामचरितमानस को लेकर मौर्य के बयान से है। रामचरितमानस के ऊपर जो टिप्पणी लगातार कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने दल की राजनीति को चमकाने के लिए, उससे आक्रोशित होकर के हम लोगों ने आज उनके ऊपर काली स्याही फेंका, काली स्याही फेंक करके विरोध जताया और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से खौफजदा दिखे। उनके चेहरे पर वो डर दिखा जो सनातन का विरोध करने वाले के चेहरे पर दिखना चाहिए। अगर वो अपने इस करतूत से बाहर नहीं आएंगे तो और हम लोग मजबूती तरीके से नौजवानों के साथ में फिर से विरोध करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भले ही विरोध हो रहा हो, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। ये विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है, आज भी मैं उस पर टिका हूं, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए और राष्ट्रपति जी को और प्राणी प्रधानमंत्री को उस विषय में प्रतिवेदन की। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के हिंदुत्व को हराने के लिए समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवाद की राजनीति को शिखर पर ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं।
उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए और अगले दिन काशी विश्वनाथ का पूजन किया। साधु संतों को कोसने के साथ ही मंदिर के दर्शन की ये कवायद समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति दिखा रही है। सोनभद्र से विद्युत शेखर मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बात करते हैं सबसे बड़े एयर शो की। Here we have 3 Sukhoi 30 to make formation pulling up. और ये था टीम लीडर का सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया है। 17 फरवरी तक ये चलने वाला है। बड़ी बात यह कि 98 देशों ने इसमें हिस्सेदारी की है और 809 कंपनियां ऐसी हैं जो शिरकत कर रही हैं। 35,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एयर शो के दौरान भारत के फाइटर्स से हेलीकॉप्टर्स ने शानदार करतब दिखाए और इन करतबों को आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। बेंगलुरु में ये करतब दिखाए गए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर हार्ट बना दिया गया। तो ये दिल जो है वो बनाया गया है और सभी का दिल ये एयर शो जो है जीत रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जिसमें 98 देशों के 809 कंपनियां शिरकत कर रही हैं और 35,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इस एयर शो के दौरान तमाम हेलीकॉप्टर आए। अब देखिए अब यहाँ पर त्रिशूल का फॉर्मेशन किया गया। तो पहले दिल बनाया और उसके बाद त्रिशूल बनाया और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 देश जैसा कि हमने आपको बताया इसमें शामिल हो रहे हैं। 809 कंपनियां शामिल हो रही हैं। फिलहाल यहाँ पर ये त्रिशूल बनाते हुए तमाम हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन जो है। Lo and behold, you now have a Trishul in the sky. तो दिल जीतने वाली तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग हेलीकॉप्टर्स, अलग अलग फाइटर प्लेन जो हैं उन्होंने शानदार करतब यहां पर दिखाए हैं और 17 फरवरी तक ये बताया जा रहा है कि ये एयर शो चलेगा। तो 17 फरवरी तक एयर शो चलेगा जिसमें 98 देशों के 800 सुपर कंपनियां जो हैं शिरकत करेंगी और तमाम तस्वीरें ऐसी लगातार हम आपको आज तक पर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।